Namaskar, myself Dr. Anil Kumar Shahu, working as consultant neurologist in Afsnova Hospital, and my area of interest is movement disorder and intervention neurology, that is on stroke. आज मैं स्ट्रोक के बारे में बोलना चाहता हूँ. स्ट्रोक मीन्स ये एक दिमाग की अटैक, जैसे दिल की अटैक होता है इसी तरह दिमाग की अटैक है. एंड दिमाग की अटैक नॉर्मली दो तरह का हो सकती है, एक है हेमरेज और ब्रेन हेमरेज, और एक होता है नस ब्लॉकेज, जो हिंदी में हम बोलते हैं नस ब्लॉकेज. इस्चेमिक स्ट्रोक एंड हेमोरेजिक स्ट्रोक. 80% जो दिमाग की अटैक होते हैं, स्ट्रोक होता है, ये इस्चेमिक स्ट्रोक है, नस ब्लॉकेज वाली स्ट्रोक है, और 20% हेमोरेज स्ट्रोक है. और जो स्ट्रोक होता है इसमें ज़्यादातर मरीज के एक आधा हिस्सा अंग काम करना बंद कर देता है. और भी बहुत सारे छोटे छोटे साइंस, क्लिनिकल साइंस होते हैं, जैसे कि उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बी फास्ट, जैसे कि एकदम से पेशेंट को बैलेंस बिगड़ जाना, फेस का डेविएशन होना, एक तरफ मुंह मोड़ जाना, और साथ में एक आँख दिखना, कम दिखना या दो दिखाई देना या धुंधला दिखना, ये सब क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं. और साथ में हाथ को या एक तरफ इधर राइट और लेफ्ट हाथ और पैर, इधर अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की मूवमेंट भी कम हो जाना, ये सब अर्ली सिम्टम्स हैं. अगर ऐसे अर्ली सिम्टम्स आ रहा है तो हमें एक इमीडिएटली डॉक्टर के पास, दैट इज़ न्यूरोलॉजिस्ट के पास आपको पहुंचना है, क्योंकि टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एक सेकेंड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक सेकेंड में थाउजेंड्स से लेके 1 लाख नस डैमेज होते हैं ब्रेन में स्ट्रोक की वजह से. और सही टाइम पे अगर हम डॉक्टर के पास पहुँचें, न्यूरोलॉजिस्ट के पास, तो हम बहुत कुछ एडवांस्ड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे कि 4.5 घंटे के अंदर एक इंजेक्शन होता है. अगर नस ब्लॉकेज वाली स्ट्रोक है, हम वो इंजेक्शन लगाने से वो स्ट्रोक बहुत जल्दी पेशेंट रिकवर हो जाते हैं. इसे भी विदिन 1 वीक पेशेंट ऑल्सो रिकवरिंग वेरी सून. एंड 4 घंटे से लेके 24 घंटे के अंदर जो एक छोटे से ऑपरेशन होता है, दैट इज़ हम उसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी बोलते हैं. उसमें हम क्या करते हैं, जिस नस ब्लॉकेज है, जो क्लॉट है, हम क्लॉट को रिमूव कर देते हैं, उसको बोलते हैं मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी. तो उसके लिए एक्सपर्ट न्यूरोलॉजी एंड इंटरवेंशन न्यूरोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट, और हमारे पास ये सारे ऑप्शंस हैं. और ये दीज आर द रिसेंट एडवांस्ड मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रोक. पहले जो कंसेप्ट था कि हम स्ट्रोक में एक फालिस हो गया तो 3 से 6 महीने में पेशेंट ठीक होगा या होगा नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसा नहीं है. कंसेप्ट हैज बीन चेंज्ड. अभी हम रिसेंट मैनेजमेंट, एडवांस्ड मैनेजमेंट से भी बहुत जल्दी स्ट्रोक पेशेंट ठीक हो सकते हैं. बस टाइम के साथ बहुत जल्दी हमें पहुंचना है, बिकॉज टाइम इज़ ब्रेन. नस के लिए एक सेकेंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जितना जल्दी हम ये फालिस वाली मरीज या स्ट्रोक के मरीज को हमारे पास या न्यूरोलॉजिस्ट के पास या इंटरवेंशन न्यूरोलॉजिस्ट के पास पहुंचाएंगे, उतनी जल्दी ट्रीटमेंट हम शुरू करते हैं. एडवांस्ड वे ऑफ ट्रीटमेंट, उसके लिए हमारे पास MRI एंड सारे मशीन्स, जो एडवांस्ड मशीन हैं, कैथेटर, मेडिएटेड थ्रोम्बोलाइसिस, अलॉन्ग विथ हमारे पास जो कैथ लैब है, दैट इज़ न्यूरो कैथ लैब, ये सब ज़रूरी है, क्योंकि उसके ज़रिए हम एडवांस्ड मैनेजमेंट कर सकते हैं और पेशेंट को अच्छा रिजल्ट मिलता है और पेशेंट जल्दी ठीक हो जाते हैं. और साथ में उसके बाद कुछ मेडिकेशन, जो मिनिमल मेडिकेशन पेशेंट को लेना पड़ता है, और इसके लिए जो प्लान ऑफ मैनेजमेंट सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है, तो हम उसको प्रोसीड और फॉलो कर सकते हैं. थैंक यू. नमस्कार. ऑनलाइन परामर्श व व्यक्तिगत परामर्श के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें. धन्यवाद.